विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक जंग सी छिड़ी है। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, कुछ लोग हैं जो अपने दिल की व्यथा किसी से कह नहीं पा रहे हैं। विषय क्या है? विषय है स्वर्गीय फूलन देवी का अपमान करने का एक बहुत बड़ा एलिगेशन, बहुत बड़ा आरोप। आरोप किस पर है? आरोप है एक ऐसे पॉडकास्ट क्रिएटर, एक ऐसे बहुत ही एक तरह से विख्यात कह सकते हैं एक इन्फ्लुएंसर के पॉडकास्ट का, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का। उसमें फिएट कौन है भाई? कौन है उस पॉडकास्ट का हीरो कि इतनी ज़्यादा बात छिड़ गई है? एक 10 दिन पहले की उसकी वीडियो है और वह 2 घंटे 23 मिनट 57 सेकेंड की वीडियो है। पूरी एक फिल्म जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी पॉडकास्ट चलाया है शुभांकर मिश्रा ने। शुभांकर मिश्रा सबसे पहले जान लीजिए कौन है। शुभांकर मिश्रा पहले कभी बड़े किसी विख्यात संभ्रांत चैनलों पर कुछ समय तक के लिए अपना एक जॉब कर चुका व्यक्ति है और पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा भाई शोधकर्ता, सुंदर चेहरा, शानदार बोलने वाला वक्ता, भाई डिग्री होल्डर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने इस बार जो चलाया है पॉडकास्ट, उसकी पूरी डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कई बार आप किसी का विरोध करने के चक्कर में उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। बात कर रहे हैं उस पॉडकास्ट के जो मुख्य किरदार हैं, नायक हैं, उनके बारे में। कौन है वो? क्यों इतना हो हल्ला सोशल मीडिया पे मच गया है? वो हैं शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा के बारे में कुछ ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको जनाने के लिए शेर सिंह राणा क्या क्या कर रहा है, कितनी बड़ी योजना बना रहा है। ये उससे भी बड़ी योजना है जब वो तिहाड़ जेल को कहीं ना कहीं वहां से भाग गया था। तिहाड़ जेल में बंदी रहते हुए उसने एक प्लान करके तिहाड़ जेल में से भागा, यहां तक अपने आप को हीरो बनाया देश में, लोगों के नजरों में, कि भाई वो अफगानिस्तान गया फर्जी पासपोर्ट बनवाकर, और अफगानिस्तान जाकर जो आखिरी सल्तनत चलाने वाले हिंदू धर्म के महासम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि, जो कि वहाँ अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक सीढ़ियों के नीचे उनकी समाधि लगा दी गई थी ताकि लोग उस पर चढ़ के आए जाएं, अपमान करें, तो उस पृथ्वीराज चौहान की समाधि की अस्थियां जाकर ला के और उसने अपने आप को साबित किया कि मैं तो देश का असली नायक हूं, सरदार भगत सिंह से भी बड़ा महान योद्धा हूं। तो शेर सिंह राणा ऐसा कुछ भी नहीं है। शेर सिंह राणा दरअसल एक गीदड़ जैसा कृत्य करने वाला एक शख्स है और वो स्वर्गीय फूलन देवी कहूंगा तो बात ठीक नहीं लगेगी। समाजवादी पार्टी की एक जोरदार, पावरफुल, एक चौथी विश्व की महिला क्रांतिकारी का तमगा जिसको मिला था, जिसे एक ख्याति मिली थी, उस कभी चंबल की डाकू कही जाने वाली, एक शोषित समाज की, एक गरीब पिता की, एक बहुत ही निहायत पिछड़े वर्ग से आने वाली और बहुत ही निचले तबके से आने वाली एक महिला के मर्डरर का उसके ऊपर आरोप ही नहीं है, बल्कि वही असली कातिल है। और वो इस बात के लिए फख्र करता है, यहाँ तक कि उसके चाहने वाले कुछ लोग हैं तुच्छ मानसिकता वाले, वह लोग उसे हीरो की तरह पेश करते हैं। और लोग क्या करेंगे? वो खुद ही अपने आप को हीरो बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है। आज इस पॉडकास्ट नहीं कहूँगा, इसे सोलो कास्ट कहूँगा, इसे मैं सेल्फ कास्ट कहूँगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से उस विभत्स व्यक्ति ने एक षड्यंत्र करके एक ऐसी महिला का मर्डर किया, जिस महिला को एक तरह से उसने सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो हीरो बन जाएगा, वो नायक बन जाएगा, वो जननायक बन जाएगा, या फिर वो राजनीति में स्थापित हो जाएगा। शुभांकर मिश्रा के पूरे पॉडकास्ट को जो देख लेगा वो टोटल इन बातों को समझ लेगा। लेकिन पहले इन सब बातों को सिलसिलेवार समझने के लिए पेशेंस चाहिए, आपको धैर्यपूर्वक समझना होगा, सुनना होगा। बहुत सारे लोगों के पास तो धैर्य छोड़िए, समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है भैया? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है समाज से, कोई मतलब नहीं है अपने किसी जिम्मेदारी से। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, आप सिर्फ गूगल पे या फेसबुक या फिर आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे जाकर लिखिए शुभांकर मिश्रा विद शेर सिंह राणा पॉडकास्ट, तो वहाँ पे आपको जो वीडियोस दिखेंगी, जितने पार्ट में पॉडकास्ट को काट काट के रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के शुभांकर ने पेश किया है,
उसके नीचे जब और जाएंगे आप तो आपको कुछ और चीजें मिलेंगी। जैसे कि उसी का विरोध करने वाले कुछ लोग भाई सोचे थोड़े बहुत मूल निवासी वाले चैनलों के जो क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने अपनी वीडियो इसके अगेंस्ट बनाई है कि शुभांकर ने गलत किया है, शुभांकर जेल जाएगा, शुभांकर ने जो भी किया है वो गलत है, ऐसे क्रिमिनल को पॉडकास्ट पे ला के महिमा मंडित करना ये ठीक नहीं है। इन सब बातों की वीडियो बनाने वालों की वीडियो को लोग देख ही नहीं रहे हैं भैया। सोचिए क्यों, आखिर क्या वजह है। अब एक बात बताऊं, यहां पर आकर बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स हो सकता है दिए हैं, वो अपनी व्यथा अपने मन की बात रखे हैं, लेकिन उसके बारे में बोलना, उसके खिलाफ बोलना लोगों की फटी पड़ी है भाई। लोग सोच रहे हैं कि जो फूलन देवी को मार दिया कहीं हमें भी ना मार दे। सोचिए कितनी विभत्स और कितनी गंदी बात है भैया। तुम हो कौन? कौन हो तुम? फूलन देवी तो एक आइकॉन थी, महिला सशक्तिकरण की एक सिंबल थी। फूलन देवी तो वो एक शख्स थी जिसको विश्व ने स्वीकार किया। इंडिया से ज्यादा विदेशों में जिस महिला के उस कार्य को, मैं उस कार्य को ये नहीं बोल रहा हूं कि देखो एक बात बताऊं, उस पूरे पॉडकास्ट को आप लोग सुनेंगे ना, सारे जवाब वहीं पे मिल जाएंगे। कितना बड़ा चालबाजी ये लोग कर रहा है, लेकिन सिलसिलेवार बताते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए, शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट पे जाना, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे शेर सिंह राणा का हिस्सा बनना, सबसे पहले ये कैसे हुआ होगा और कैसे हुआ है वो बता रहा हूं। देखिए, आप लोग जानते हो कि शुभांकर शेर सिंह राणा कुछ दिनों से, जब से वो जेल से बाहर है, वो अपने आप को प्रचलित करने के लिए बहुत सारे कारनामे कर रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रच रहा है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है? वो फिल्में अपने ऊपर बनवा रहा है, वो फिल्म को फाइनेंस करवा रहा है, फंडिंग करवा रहा है। बहुत दिन तक तो उसको प्रोड्यूसर नहीं मिले, फाइनेंसर नहीं मिले। धीरे धीरे वो बातें अब चर्चा में आ रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ये बातों को, जो फिल्मी न्यूज चलाने वाले लोग हैं उन लोगों के द्वारा, जो पीआर का काम करते हैं उन लोगों के द्वारा इन बातों को हाईलाइट कर रहा है कि वो बहुत जल्दी बड़े स्टार्स के साथ लेकर फिल्म आ रहा है। पहले तो चर्चा किया उसने कि वो अपने अजय देवगन के साथ फिल्म लेकर आ रहा है, अजय देवगन बनेंगे जो है शेर सिंह राणा। लेकिन विरोध की आवाज तेज हुई, वो छोड़िए, अजय देवगन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट या इस तरह के क्रिमिनल का वो कभी भी महिमा मंडन करने वाली भूमिका नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है विद्युत जो भी जबरेवाल या जो भी साला, कोई भी इस तरह के तमाम लोग, और बाद में निकल के आया एक नाम आप लोग जान रहे हैं, जो कि उसके ऊपर कोई भी जो भूमिका करेगा ना, वो समझिए थर्ड क्लास का ही अभिनेता कोई होगा जो उसकी भूमिका करेगा। शेर सिंह राणा की भूमिका करना छोटी बात नहीं होगी। शेर सिंह राणा की भूमिका जीने वाला व्यक्ति मर जाएगा हमेशा के लिए। और वैसे भी बताऊं, जो लोग उससे डर रहे हो ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है भाई। आप हो कौन? आपको मारेगा क्यों वो? कौन हो आप? मैं कौन हूं? मुझे क्या मारेगा? अरे हम पहले से मरे हुए हैं यार। हम तो बस ये कोट और लिबास पहन के घूम रहे हैं। हम जिंदा ही नहीं है ना। मर तो हम उसी दिन गए थे जब वो एक ऐसी महिला जिसका दोष नहीं था, जो बिल्कुल बेहयात, मतलब सिर्फ इसलिए शिकार बन गई, सिर्फ इसलिए मार दी गई कि वो एक बड़े पद पे गई थी, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं होना था, उसके लिए कोई लड़ना नहीं था किसी को। हाँ यही है, कोई नहीं लड़ा। कौन लड़ रहा है भाई? कौन आंदोलित हुआ? वही समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी ने उस महिला को जेल से निकालने के लिए मशक्कत किया, अपने खेमे में शामिल करके राजनीति को एक नया आयाम देने के लिए, या फिर यूं कहें कि पिछड़े समाज का, उस वर्ग से, जिस वर्ग से फूलन आती थी, उस समाज का बड़ा वोट को कैप्चर करने के लिए भी, इसे मैं कहूंगा कि एक बड़ा योजना के तहत कार्य हुआ कि फूलन को लाया गया, फूलन को लड़ाया गया, फूलन को जिता दिया गया। फूलन जीती और लोगों की सिंपैथी और तमाम उनको सम्मान मिला, उनके समाज का उनको समर्थन मिला। दलित, शोषित, वंचित और महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की वो कवायद करने लगी। देखिए उस पॉडकास्ट में क्या क्या आरोप लगा रहा है। वो बोल रहा है कि फूलन जैसी बनाई गई है उनकी छवि, वैसी नहीं है। वो एक सबसे गंदी बात जो किया है शेर सिंह राणा, मैं एक एक करके सब पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। वो आपको हमको नहीं मारेगा भाई, क्योंकि फूलन को मारने से उसको लाभ मिला था। फूलन को मारने के पीछे का उसका जो लॉजिक था, उन सब बातों को करेंगे। आपको धैर्य से सुनना होगा अगर पूरी बात जाननी है तो, पूरे बात को समझना है तो। ये जो कारनामा किया उसमें कहीं ना कहीं उसी समाजवादी पार्टी में कुछ लोग थे, नाम लेके बोल रहा हूं, अमर सिंह,
अब नहीं है दुनिया में। वो शख्स को खटकने लगी थी फूलन। वो शख्स उस महिला के बढ़ते हुए कद से आहत था, परेशान था, उसे कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था। फूलन एक दबंग महिला थी, एक मजबूत और हौसले वाली महिला थी, वो आतताई नहीं थी। बात बेहमई कांड की शुरू करेंगे। जो उस पॉडकास्ट में बोल रहा है, वो जो बातें वो आरोप लगा रहा है, देखिए उसमें सबसे पहले उसने काम किया, उस पॉडकास्ट में बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। सोचिए वो कौन बनेगा करोड़पति खिलवा रहा है वहां पे। शुभांकर मिश्रा उसको बैठ के उसको बोल रहा है ऐसे आप डायलॉग बोलिएगा। शुभांकर भी मजे ले लेके उसको बोल रहा है आप अपने आने वाली फिल्म में अपने डायलॉग बोलिएगा, शेर है मैं, शेर है मैं, उसको डायलॉग दे रहा है शुभांकर गलत कर रहे हो, गलत है। मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम्हारे जितना धनाढ्य नहीं हूं, तुम्हारे जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, फेमस नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जानता हूं ये जो लोग हैं मुझे देख रहे हैं ना, ये लोग जी भर के इस वीडियो को शायद देख भी नहीं पाएंगे। उसके कारण हैं, लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, पता नहीं कौन सी मतलब उनको बूटी चाहिए, कौन सी बात चाहिए जिससे वो लोगों को मतलब इस तरह की चीजों को सुन पाएंगे। ये बोल रहा है लोग कि 1 करोड़ रुपया दूंगा कोई अगर ये सिद्ध कर दे कि जो बेहमई में 20 लोग मरे थे उनमें कोई डाकू था। गौर करिएगा। फिर बोल रहा है कि उनमें 3 लोग पिछड़े वर्ग से, SC ST OBC वर्ग से, और एक जो है अल्पसंख्यक वर्ग से भी आदमी आया था, यानी एक कोयरी था मतलब मौर्य, और एक जो है दलित वर्ग से आता था, और एक मुस्लिम समाज से आता था। ठीक है, वो 3 लोग भी मरे थे, बाकी लोग ठाकुर थे। भाई ये वही समाज से आता है, ये लौंडा, ये रुड़की का है। हाँ, उत्तराखंड में अब रुड़की आती है, और ये बेमतलब का उस पूरे कॉन्सेप्ट में घुस गया, बेमतलब का। इसको कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको हिट होना था। ये फ्लॉप था अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में फ्लॉप था। इसके अरमान बड़े थे, सपने बड़े थे, ख्वाहिशें बड़ी थी, लेकिन ये लक्ष्य पे जाने के लिए अपने सही पाथ नहीं पा रहा था, इसको सही मंजिल और मकसद नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को पता है ये शेर है नहीं, ये एक्चुअल में है गीदड़। इसने सुपारी किलर्स से मर्डर करवाया है भाई साहब। ये हत्यारा है। किस तरह का? अपने ये किया, जो भी उसमें शामिल रहा, ये अपने ही मुंह से सारी बातें बता रहा है। ये जाकर खुद बैठा था फूलन के वहां पर, जाकर उनका पैर छू के, और ये षड्यंत्र करके पूरा ताना बाना बुन के इसने मर्डर कराया। ये चींटी नहीं मार सकता है। ये टोटल सिर्फ अपने आप को नायक बनाया है। सुपारी किलर्स यार 5 लाख 2 लाख में मिल जाएंगे। सुपारी किलर्स छोटे छोटे रकम में बहुत बड़े बड़े कांड करने वाले तैयार हैं। ये तो दुर्भाग्य है ये अभी तक बैठा साबूत यहाँ पे पॉडकास्ट खेल रहा है, वरना ऐसे लोगों की सुपारी लेने वाले बहुत सारे लोग ऐसे मुंह बाए खड़े हैं, उनको देने वाले लोग नहीं हैं।